Good morning, guys. A very lovely good morning to all. And today I am here to discuss with शायद जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो वो समय आपके गुड इवनिंग का समय होगा, ठीक है ना। और आप देख रहे हो वो वीडियो जो आपने मॉर्निंग में लाइव सेशन मेरे साथ किया था। तो अगर किसी को नेटवर्क इशू गया है या किसी को प्रॉब्लम गया है आवाज़ सुनने में या मुझे नहीं सुना पाए थे आप आपकी आवाज़, तो आइएगा फिर से एक बार एक साथ मिलके कदम ताल करते हैं और शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एनडीए के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना। एक कदम आगे जाके अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं पर अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो इवन दो यूपीएससी एमपीएससी बैंकिंग में जो रीजनिंग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा हमारा ये नया वाला चैप्टर्स। तो अगेन यू ऑल वेलकम हियर इन डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर विथ मी एंड लेट्स जंप ऑन द न्यू चैप्टर विच इज सेट। पर हम लोग सेट को पढ़ने के पहले आइएगा खेल खेलते हैं। एंड व्हाट्स इन द खेल क्या है, चलिए लेट्स सी द मैजिक। व्हाट्स हियर, क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे यार, यहाँ पे खाने की इच्छा हो रही है। आई एम ऑल्सो हंग्री यार, मुझे भी भूख लग गई है, खाने की इच्छा हो रही है। इसको ऐसे उठा के नहीं खा सकते पर सिर्फ इसकी तरफ बड़े प्यार से देखना है और देख के हमें क्या सोचना है कि क्या है ये, क्या क्यों हमारा जी ललचा रही है। सी दिस इज द 1, 2, 3, 4 फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। क्या हमें सूप बना के पीना है इसका? तो अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। रुको 10 मिनट 15 मिनट सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सो दिस इज नथिंग बट द फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसको मैंने डाल दिया जहाँ पे मुझे कैप्सिकम नजर आ रहा, एंड देन द कैबेज इज हियर, एंड देन द यस एप्पल इज देयर, पाइनएप्पल इज हियर, एंड देन क्या कर रहे, छीन रहे। जैसे फ्री में मिल जाए, सेल होता है ना तो फ्री में मिल जाए तो उठाओ, जो मिल रहा है उसको उठाओ। सेम लाइक दैट हियर व्हाट हैपन, कोई कुछ अलग पर्टिकुलर पिकअप करा, कोई कुछ अलग पर्टिकुलर पिकअप करा, और ये पिकअप करते समय सिर्फ पिकअप करना इतना ही एम है या इसके अलावा भी एम है? तो आइएगा जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ। पर जब तक के आप मेरी चाहत तक पहुँचने वाले रहोगे तब तक के मेरा नेक्स्ट स्लाइड आ चुका रहेगा। और लेट्स सी, वाओ यार सो लवली, क्या बोले जा रहा, बी लाइक फ्रूट्स स्टे हेल्दी। क्या मैं मैथ्स टीचर आपको ये बताने के लिए यहाँ पे फ्रूट्स दिखा रही हूँ क्या मैं मैथ्स टीचर हो कोई आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ एक एप्पल को दिखाया रहता। सो लवली पिक्चर्स यार। और ये क्यों बताना चाह रही हूँ, चलिए और आगे चलिए। जब तक के आप इसका यूज नहीं करोगे, क्या होता है ना, कोई चीज किसी ने समझाना तो होता है हम लोग बुक्स पढ़ रहे, टीचर की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि बुक्स में भी वही दिया रहता है पर टीचर का जो एक्सप्रेसिव रहता, तो उससे हम कोई चीज अगर कोई कहानी हमको सुना दे। देखिए आप थिएटर में जाते हो, नो डाउट जाते ही हो यार। थिएटर में जाने के बाद पूरा 3 घंटे बैठ के एक पिक्चर देख के आते हो, कोई भी सो एंड सो, ठीक है। अभी तो गए 17-18 महीने से हमारी हालत ऐसे शुरू है कि हम लोग वेब सीरीज देखते होंगे, हम लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, ठीक है ना, हॉटस्टार पे डिफरेंट देखते होंगे। तो डिपेंड कर रहा, पर हर एक बार क्या हो रहा, हम लोग 2.5 मोर देन 2.5 नियर अबाउट 3 आवर्स हम लोग वॉच कर रहे, हम लोग देख रहे हैं। हम थिएटर में जाके मूवी देख के आते हैं
तो 3 घंटे गुजारते हैं मूवी देखने में, और वापस आके हम लोग शाम को गए तो इवनिंग में, नाइट में गए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हमारे दोस्तों के साथ मुलाकात होती है, और इस मुलाकात में फिर हम लोग बताते हैं मैंने ना कल वो पिक्चर देखी। अभी दोस्त ने पूछ लिया भाई तूने पिक्चर देखी, बता ले स्टोरी क्या है। 3 घंटे की स्टोरी, हमको 3 मिनट नहीं लगते यार, इतना स्क्रिप्टेड हम लोग उस कहानी को बताते। क्योंकि हमको वो कहानी समझी है, हम लोग उसको बता पा रहे। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस हियर, जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही उसमें क्या मैडम दिखाना क्या चाह रहे, करना क्या चाह रहे, कहना क्या चाह रहे, ये चीज जब आपके समझ में आएगी तो कंसेप्ट फॉरएवर के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, इतना फिट कि आपके बच्चों को भी आप इजीली सिखा सको। तो लेट्स मूव अपार्ट फ्रॉम जो द क्वेश्चन इज नेम द टीम IPL 2021। ठीक है, अगेन आई मस्ट से कि यू हैविंग द मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट दिस IPL टीम, आई हैविंग अ वेरी लेस नॉलेज, हम लोगों को वक्त भी नहीं मिलता। एंड सेकंड चीज, ये प्रांत ही हमारा है नहीं, ये प्रांत ही बॉयज आपका है। तो माय कैडेट्स, IPL 2021 में जो टीम्स IPL के लिए है उनके नाम क्या है। तो इफ यू हैविंग द नेम ऑफ दैट टीम, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक। आप नोटबुक में लिखिएगा फटाक से, क्विक लिखे होगे, गुड। नेम ऑफ योर फेवरेट टीम, अभी आपने जितने भी नाम लिखे वो नाम में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है उसको लिखिएगा। अभी क्या हो, हम लोग क्लास में नहीं, जब हम लोगों ने मॉर्निंग में ये सेशन लिया था तो हमें समझ में आया था कि जब पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो समय पे हर एक बच्चे ने टीम फॉर द IPL 2021 में 8 टीम का नाम बताया था, 8 टीम्स। सीक्वेंस बिगड़ गया होगा, किसी ने कोलकाता पहले बता दिया तो किसी ने मुंबई पहले बता दिया, बट बताया सबने ही 8 टीम्स के नाम को ही था। एंड जब मैंने बोला राइट डाउन द नेम ऑफ योर फेवरेट टीम, तो बदल गया यार, हर किसी का प्यार मोहब्बत बदल गई, फेवरिज्म बदल गए। अभी ये चीज क्या दर्शाती है कि जब आप ग्रुप बना रहे, जब आप कलेक्शन करा रहे, और अगर वो कलेक्शन एक खूबसूरती से नवाजा जाता है, जिसको कहा जाता है वेल डिफाइन अगर होता है, तो उसे कहा जाता है सेट। और अगर ये वेल डिफाइन नहीं, दुनिया के ये कोपरे में बैठ के बोलो 2 + 2 4, तो दुनिया के और किसी कोपरे में जाके बोलो 2 + 2, तो बंदा 4 ही कहना है, 5 कोई नहीं बोल सकता। सो दैट टाइप ऑफ वेल डिफाइन अच्छे से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, -1, -2, -3, -, अरे मैडम क्या कर रहे बोलना आप, ये होता है कि मैं जो बोल रही वो गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 डैड चला रिदम आगे तक, ठीक है। और मैंने -1, -2, -3 बोला, दिस इज नॉट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो ये कहानी क्या दर्शाती है, when we are preparing the collection of an object and the main necessary and essential condition, the collection is a very well defined, वो समय पे उसे कहा जाता है set। So let's see my dear, हमारे पास क्या आगे, everybody दिख रहा सभी को, ये नाम्स दिए, मुंबई इंडियंस, नाइट राइडर्स, देन किंग्स 11, देन रॉयल चैलेंजर्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स वगैरह वगैरह, ये जितने भी आपके नाम से, दैट इज द टीम, 8 टीम्स। बच्चा सेम लाइक यू, हेवी वेटेड बुक्स लेके चल रहा, क्या कहानी सुनाना चाह रहा, कहानी इसकी ये है, ये कहना ये चाह रहा है कि नेम द सब्जेक्ट स्टडीड इन द CBSE क्लास 10। वाई आई एम टेकन द CBSE, मैं चाहूँ तो स्टेट भी ले सकती हूँ, पर अगर कोई बच्चा अलग स्टेट से अदर देन महाराष्ट्र, तो उसके सब्जेक्ट बदल जाएंगे, महाराष्ट्र वाले के सब्जेक्ट बदल जाएंगे, इसीलिए तो वो स्टेट है। CBSE जब बोला गया, दैट इज द
सेंट्रल लेवल की, जब सीबीएसई की, जो बच्चे सीबीएसई में पढ़े, दे हैविंग द नॉलेज कि सीबीएसई किसका शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन या फिर एजुकेशन, दैट इज सीबीएसई। गिने चुने सब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड सेट है। ये बच्चा अगर सीबीएसई 10th में पढ़ा रहता तो इस बच्चे ने जो बुक्स रेफर किए रहते उसमें शायद इसने हिंदी पढ़ा होगा और में इसको लैंग्वेज मिली होगी, इसने कंफर्म इंग्लिश पढ़ा रहता देन इसको लैंग्वेज मिली रहती। कभी कोई मराठी लेता है, कोई हिंदी लेता है, कोई यानी आपके डिपेंड कर लैंग्वेज कौन सी। फिर कंफर्मेशन में आ गया मेरा प्यारा सब्जेक्ट मैथ्स, फिर हो सकता है साइंस है, देन जनरल साइंस, सोशल साइंस, व्हाटएवर जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आता है वो। उसके बाद में आ गया फिर आपका और एक सब्जेक्ट, देन ईवीएस आ गया, एनवायरमेंट आ गया। यानी द लीस्ट ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड इन दिस क्लास 11 आर well defined collection, and when it's a well defined collection of an object, that time, that example, that pattern is called as a set। तो ये सेट है भैया। जब इस पे गए टफेस्ट सब्जेक्ट यू फाउंड, मेरे को एलर्जी थी शायद साइंस में से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। So I literally hate this biology. I don't know why, but I can. क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा प्यार मोहब्बत ये इस पे आती, ठीक है? That is not the reason. मुझे वो समझी नहीं शायद, तो मैं उसको अपना नहीं सकी। इसका मतलब for me toughest subject which I found is biology. Might be the toughest subject you found, it's a maths, is biology, it's Hindi, it may be the English. ये depend। अभी क्या हुआ? Vary हुआ, person to person choice change होती गई, options बदलता गया, जिसका कारण ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से नहीं बतला पाए, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। समझ में आई बेटा कहानी? ये क्या नहीं हुआ? सेट नहीं हुआ। मन भरा? अगर नहीं भरा तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। सक्सेसफुल पीपल इन योर सिटी, आपके सिटी में के कौन कौन लोग यशस्वी है, कौन कौन लोग सक्सेसफुल है? अभी कोई फैमिली लेवल पे बहुत हैप्पी होता है तो वो सक्सेसफुल होता है, कोई फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल होता है, तो डिपेंड कर रहा आप सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या कर रहे हैं इस। And every person again define the definition of successful in the different way, यानी this not makes the well defined set। मैंने 10 अलग ही लोगों के नाम लिख ले यार, वो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल है, आपने कुछ अलग ही लोगों के नाम लिख ले। इट मीन्स वेरिएशन आएगा लिखावट में, जिसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। फिर कहानी और थोड़े से आगे लेके जाते, हैप्पी पीपल इन योर टाउन। अभी कोई बच्चा ऐसे रहता है जो दिन भर साला हंसते ही रहता है। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि हैप्पी यानी क्या? क्या ये फुकरे बॉयज और हैप्पी बॉयज है? ठीक है ना? व्हाई आई एम यूजिंग दिस पिक्चर, क्योंकि मैंने देखा है इसको, हंसते ही रहते यार, लोगों को परेशान कर करके हंसते रहते। क्या उसको हैप्पी बोला जाता है? किसी के सुख में जिसको सुख मिलता है वो हैप्पी हो जाता है। अगेन पर्सन टू पर्सन द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज चेंज, एंड दैट्स व्हाई अगेन द हैप्पी पीपल इन योर टाउन, द हैप्पी पीपल इन माय टाउन इज डज नॉट बाउंडेड, दैट इज नॉट अ सेट। फिर आ गया ये, दैट इज डेज इन अ वीक, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, back to the Sunday। अभी ये चीज में क्या हुआ?
यही बोला जाता है, यही होता है। नर्सरी के टीचर ने भी यही पढ़ाया था, आज जब 11th वाली टीचर खड़ी हो गई तो उसने भी यही पढ़ा दिया, यूनिवर्सल हो गया। सो इसका मतलब ये है कि डेज इन अ वीक जब लिखने की बारी आई तो हम लोगों के पास फिक्स है, हम लोगों के पास वेल डिफाइन है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सेट। तो डियर, हम लोग सेट में क्या क्या याद रखें? सेट का मतलब, अभी ये आम का सीजन फिलहाल अब भी गया यार, फिर भी मार्केट में आम मिल ही रहे, तो उसमें भी वेराइटीज थी आम की, ठीक है ना, ये वाला आम, वो वाला आम, वो वाला आम, बहुत सारे वेराइटीज रहते आम के। चलिए नाउ सेट में हमें क्या, सेट इज अ वेल डिफाइंड टर्म्स इन अ मैथमेटिक्स, and set means a well defined collection of an object। किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड, ढंग से जो बताया गया, ढंग से, ठीक है। सेट इज यूजुअली डिनोटिंग बाय द कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y up to the Z and the objects, इसको बराबर से लिखिए बेटा, आप बुक में लिखो तो फटाफट। ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट are called an elements, इसको क्या कहना, तो एलिमेंट, and these elements are denoted by small letters, that is X, Y, Z, छोटे छोटे वाले लेटर्स है। नाउ X is a member of set। X अगर सेट A में है, ये बतलाने के लिए मैं किसको क्या लिखूंगी, X belongs to A। इसका मतलब हुआ X ये एलिमेंट सेट A में है, और ये सिंबॉलिकली कुछ ऐसा लिखा जाता है, जिसको रीड कैसे करना बेटा, X belongs to A, ढंग से ही नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा करना ही को, जिसको रीड ऐसे किया जाता है, दिस इज द सिंबल फॉर belongs to। और अगर इसको एक लाइन मार लो, ये लड़की थोड़ी ना, इसको लाइन मारनी, ऐसे टेढ़ी लाइन खींच लो, स्लैटिंग लाइन, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर इसे रीड कैसे किया जाता है, अगर मैंने लिखा X, फिर ये सिंबल A, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कुछ ऐसा, तो फर्स्ट थिंग को मैं रीड कैसे करूंगी, X बिलोंग्स टू A। बिलोंग्स टू माने X ये एलिमेंट सेट A में है। दूसरा X फिर कट करो, उसका मतलब does not belongs to, इसका ये मतलब हुआ X belongs to सेट A, तो सेट A में एक एलिमेंट X जो है वो है, X सेट B में नहीं है, ये बताने के लिए X does not belongs to the set B। and my dear, this is all about the basic ideas of the set। स्लाइड क्लियर दिख रही है सबको, जहां पे बताया जा रहा है इट्स टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। नाउ सी, मैंने क्यों ये लिया, क्योंकि आज का मेरा जो लाइव वाला सेशन था वो थोड़ा सा ही हुआ, तो मैंने आपको थोड़ा सा ही बूंद भर ही नॉलेज वहां पे दिया था, तो ये मेरा फर्ज बन गया कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी उतना ही देना जितना लाइव में होना, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट एंड द बेस्ट। तो आपने नेक्स्ट वीडियो आने के पहले आपने करना क्या है, यू जस्ट ज्वाइन द मीट एट अ गिवन पॉइंट एंड देन आस्क मी इफ एनी डाउट, एनी डिफिकल्टीज, एनीथिंग रिगार्डिंग विद द मैथमेटिक्स। तो चलिएगा, मिलते हैं एक बार फिर से कल के लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मस्त खुश रहिएगा।